प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों मैं इस वीडियो में आज आपको जो आपकी पाठ्य पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत उसका चौथा अध्याय न्याय, तो उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो इस अध्याय में जो चर्चा के मुख्य बिंदु रहेंगे, न्याय का अर्थ, न्याय के तीन सिद्धांत, न्याय के तीन आयाम, न्याय की जॉन रॉल्स की थ्योरी, न्यायपूर्ण वितरण, मुक्त बाजार बनाम राज्य हस्तक्षेप। आप सामाजिक न्याय का अर्थ जानने में सक्षम होंगे। आप न्याय के तीन सिद्धांतों को समझने में सक्षम होंगे। रॉल्स का न्याय सिद्धांत, आप वितरणात्मक न्याय के महत्व को समझ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, प्राचीन समय में न्याय से अभिप्राय धर्म का होता था कि प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा हुआ था। धर्म को बनाए रखना राजाओं का प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था। चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस का मानना था कि गलत करने वाले को दंडित किया जाए तथा भले लोगों को पुरस्कृत किया जाए, यही न्याय है। प्लेटो का मानना था कि न्यायपूर्ण समाज में सभी लोगों की भलाई निहित होती है, यानी छिपी होती है बेटा। और जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट के अनुसार हर मनुष्य की गरिमा होती है। अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है तो उनमें से हर एक का प्राप्य यह होगा कि उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हो। अर्थात बेटे, ये उनका प्राप्य का मतलब वो उन चीज़ों को प्राप्त करने के योग्य है। तो उन्हें क्या मिलना चाहिए? प्रतिभा का विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर मिलना चाहिए। तो न्याय की आधुनिक अवधारणा से तात्पर्य है कि मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति का प्राप्य क्या है, यानी जब इंसान ने हमें मनुष्य के रूप में जन्म दिया है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो न्याय के तीन सिद्धांत बेटा, समान के साथ समान व्यवहार और समानुपातिक न्याय, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। समकक्षों के साथ समान व्यवहार के सिद्धांत का तात्पर्य है कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, इसलिए सभी लोग समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी हैं। इस अवधारणा में यह तथ्य में निहित है कि किसी भी व्यक्ति के साथ वर्ग, जाति, लिंग या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। तो बेटा, समान के साथ समान व्यवहार, तो समान अधिकारों के अलावा समान रूप से व्यवहार करने के सिद्धांत की आवश्यकता होगी। साथ ही लोगों को वर्ग, जाति, नस्ल और लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए। उन्हें उनके काम और कार्यों के आधार पर आंका जाना चाहिए, न कि उस समूह के आधार पर। तो न्याय का मतलब लोगों को उनके प्रयास के पैमाने और गुणवत्ता के अनुपात में पुरस्कृत करना होगा। विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल से तात्पर्य है कि हम समाज के लिए कुछ ऐसे सिद्धांतों को मान्यता देते हैं जिससे समाज समग्र रूप से न्यायपूर्ण हो जाए। साथ ही पारस्परिक कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों की विशेष ज़रूरतों का ध्यान रखा जाए। विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक उचित तरीका है। इसका एक मतलब यह भी है कि जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं हैं, उनके साथ विशेष ढंग से बर्ताव किया जाए। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए सरकार की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वह न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के बीच में सामंजस्य या समझ स्थापित करे। सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए यह भी आवश्यक है कि कानून तथा नीतियां सभी पर समान रूप से लागू हो। इसके लिए आवश्यक है वस्तुओं और सेवाओं का समाज में न्यायोचित वितरण हो। यदि समाज में गंभीर सामाजिक और आर्थिक असमानता है तो यह आवश्यक होगा कि समाज के कुछ प्रमुख संसाधनों का पुनः वितरण हो। तो विधिक, अब न्याय के तीन विभिन्न आयाम। विधिक न्याय, यह न्याय की एक संकीर्ण अवधारणा है जो विधि प्रणाली से संबंध रखती है तथा समाज में विधिक प्रक्रिया के रूप में विद्यमान है। न्यायालय विधि की व्याख्या करता है तथा विवाद में सम्मिलित वादियों के पक्ष विपक्ष सुनने के बाद इसे अधिनियमित करता है।
यही न्याय विधि न्यायालय द्वारा प्रशासित न्याय है तथा न्यायाधीश की व्याख्या को न्याय का प्रतीक माना जाता है। राजनीतिक न्याय किसी भी लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक न्याय का अर्थ है समान राजनीतिक अधिकारों को प्रदान करना। राजनीतिक न्याय राजनीतिक क्षेत्र में लोगों की स्वतंत्रता निष्पक्ष सहभागिता के लिए है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार राजनीतिक न्याय की अभिव्यक्ति है। सार्वजनिक कार्यालयों में निर्वाचित होने के लिए अवसर की समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता राजनीतिक न्याय के मुख्य प्रमुख स्तंभ है। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सभी प्रकार की सामाजिक विषमताओं को समाप्त करना तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिक को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, विधि की समानता प्रदान करना, भेदभाव का निषेध, सामाजिक सुरक्षा की सुनिश्चित तथा राजनीतिक अधिकारों का प्रावधान करना। सामाजिक न्याय की अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि सभी मनुष्य जन्म से समान हैं तथा उनसे जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आर्थिक न्याय का अर्थ है सभी प्रकार से सभी को जीवन यापन के लिए समान अवसर प्रदान करना। इसका आशय ऐसे लोगों की सहायता करना भी है जो कार्य करने में, अपनी आजीविका अर्जित करने में सक्षम नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र तथा शिक्षा की पूर्ति होनी चाहिए। यह समान कार्य के लिए समान वेतन, समान आर्थिक संसाधनों का उचित वितरण आदि प्रावधानों के माध्यम से आजीविका के पर्याप्त साधनों का आश्वासन देता है। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत वितरणात्मक न्याय का प्रासंगिक सिद्धांत है। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस में अपने न्याय सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए बताया किसी सभ्य समाज में न्याय का सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को समझने के लिए आवश्यक है एक बुनियादी समाज के लिए महत्वपूर्ण कारकों को समझा जाए जिसमें सभी लोग सामाजिक भलाई के बारे में सोच सकेंगे तथा सामाजिक हित की बात कर सकेंगे। जॉन रॉल्स का सामाजिक न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि निष्पक्ष और न्याय संगत नियमों तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यह है कि हमको ऐसी परिस्थितियों में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए, जबकि हमें यह ज्ञात नहीं है कि समाज में हमारी क्या जगह होगी। हम भविष्य में यह कल्पना नहीं कर पाएंगे कि हम किस परिवार में जन्म लेंगे। इनका यह मानना है कि अगर हम इस समाज की कल्पना करेंगे तो सभी अपने भविष्य का समर्थन करेंगे। यह समाज सभी सदस्यों के लिए अच्छा होगा तो और अच्छे न्यायपरक समाज की स्थापना खुद हो जाएगी। जॉन रॉल्स ने इस स्थिति को अज्ञानता का आवरण बताया है। जॉन रॉल्स मानते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान, हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति आमतौर पर जैसा सब करते हैं अपने हित को ध्यान में रखकर ही फैसला करेगा, क्योंकि कोई भी भविष्य के बारे में नहीं जानता कि वह कौन होगा, उसके लिए क्या लाभ होगा। इसलिए हर कोई इस पूरी स्थिति से बचने के लिए एक अच्छे समाज की कल्पना करेगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशेष अधिकारों का प्राप्य होगा। न्यायपूर्ण समाज की कल्पना करते समय रॉल्स का यह भी मानना है कि किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी पहचान को भूलना बेहद कठिन कार्य होगा। लेकिन रॉल्स यह भी कहते हैं कि अज्ञानता के आवरण वाली स्थिति में लोगों में सामान्य रूप से विवेकशील होने की अपेक्षा की जाती है। विवेकशील से तात्पर्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को इसका ज्ञान होगा कि सभी व्यक्तियों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। जॉन रॉल्स यह भी कहते हैं कि निर्धारित नीतियां तथा नियमों से संपूर्ण समाज को लाभ पहुंचना चाहिए, किसी एक खास वर्ग को नहीं। इस निष्पक्ष तथा विवेक सम्मत कार्रवाई का परिणाम होगा एक विवेकशील तथा न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत तार्किक सोच को बढ़ावा देता है। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के फलस्वरूप भेदभाव एवं असमानता का अंत होता है। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का नाम यह होगा कि समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना
सक्षम होगी। स्वतंत्र समाज के समर्थकों का मानना है कि समाज में व्यक्ति को संपत्ति को रखने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, साथ ही अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा के लिए छूट मिलनी चाहिए तथा योग्य व्यक्ति को इनाम मिलना चाहिए। वही राज्य समाज में कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ निश्चित मापदंड ही उपयोग में लाए ताकि समाज में कानून तथा नीतियां बने रहे और समाज में बाधाएं एवं बल प्रयोग की संभावनाएं कम से कम हो। राज्य नियंत्रित व्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का विभाजन समाज के हित को ध्यान में रखकर किया जाएगा। साथ ही आर्थिक लाभ की प्राप्ति के स्थान पर संपूर्ण समाज के कल्याण के हित की बात नियंत्रित अर्थव्यवस्था में की जाती है। उचित वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाता है तथा राज्य विशेष के संविधान में उनके लिए विशेष संवैधानिक प्रावधानों का ध्यान भी दिया जाता है। प्यारे बच्चों, ये हमारा जो चैप्टर यहीं पे पूरा होता है। इसमें जो अंत में कुछ प्रश्न है तो आप इसको देखकर अपने आप कीजिएगा कि समान के लिए समान न्याय से आप क्या समझते हैं। आनुपातिक न्याय की व्याख्या कीजिए। विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल को परिभाषित करें। सामाजिक न्याय सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं के वितरण से संबंधित है। उदाहरणों की सहायता से कथन की व्याख्या करो। सभी अध्याय में उल्लेखित न्याय के 3 सिद्धांतों पर संक्षेप में चर्चा करें। उदाहरण के साथ समझाएं। प्रत्येक व्यक्ति को उसके ऐश देने का क्या मतलब है। प्रत्येक समय के साथ प्रत्येक को बदलने का क्या अर्थ है। उसके